ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा मुरली डेटेड 13/9/84। 13/9/74 का मुरली। मनोबल एवं मनसा सेवा का बारे में। दिन प्रतिदिन आपके पास जो आत्माएं आएंगी वे अति निर्बल स्टेज वाली ही आएंगी। जैसा पहले ग्रुप में आप लोग निकले तो पहले ग्रुप की शक्ति हिम्मत और दूसरे ग्रुप की शक्ति हिम्मत और तीसरे ग्रुप की शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता है ना। ऐसा ही फिर नई नई आत्माएं जो अब निकल रही है उनकी शक्ति और हिम्मत में अंतर दिखाई देता है। तन से भी और मन से भी हर ग्रुप में अंतर दिखाई देता जाता है। ये तो सबका अनुभव है ना। हिसाब से सोचो कि अब जो लास्ट के हाथ में आएगी वे क्या होगी, अति निर्बल होगी ना। तो ऐसा निर्बल आत्माओं को सिर्फ ज्ञान दे दिया, उन्हें कोर्स करा दिया, वह योग में बिठा दिया, वे इससे आगे नहीं बढ़ेगा। अब तो हिम्मत बनी हुई आत्माओं को अपनी प्राप्ति की हुई शक्तियों के आधार से ही निर्बल आत्माओं को सहयोग देते हुए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अभी से ही अपने में शक्तिशाली शक्तियों को स्टॉक जमा करो। जैसा स्थूल भोजन का लंगर लगता है ना, ऐसा ही आपके पास शक्ति लेने का दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। अर्थात आप लोगों को भी शक्ति देने का लंगर लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने में पहले से ही स्टॉक जमा करना पड़ेगा। ये मुरली 13/9/84 का डेट पे है। आगे चलकर जब प्रकृति का प्रकोप होंगे और आपदाएं आएगा तब सबका पेट भरने के लिए कौन सी चीज़ काम आएगी? उस समय सबके अंदर कौन सी भूख होगी? अन्न की कमी या धन की कमी है? तब तो शक्ति और सुख की भूख होगी, क्योंकि प्रकृति आपदाएं के कारण धन होते हुए भी धन काम नहीं आएगा, साधन होते हुए भी साधना द्वारा प्राप्ति नहीं हो सकेगा। जब स्थूल साधनों से व स्थूल धन से प्राप्त की कोई आशा नहीं रहेगी तब उस समय सबका संकल्प क्या होगा कि कोई शक्ति देवे जो कि इन आपदाओं से पार हो सके और कोई हमें शांति दे। तो ऐसा लंगर बहुत लगने वाली है। उस समय पानी की एक या आधी बूंद भी कहीं दिखाई नहीं देगा। अनाज भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण खाने का योग्य नहीं होगा। तो फिर उस समय आप लोग क्या करेंगे? जब ऐसा परीक्षाएं आपके सामने आए तो उस समय आप क्या करेंगे? क्या ऐसा परिस्थितियों के परीक्षाओं को सहन करने की हिम्मत रहती है? क्या उस समय योग लगेगा या फिर प्यास लगेगा? अगर कुएं भी सूख जाए तो फिर क्या करेंगे? जब यह विशेष आत्माओं का ग्रुप है तो उनका पुरुषार्थ भी विशेष होना चाहिए। क्या इतनी सहन शक्ति है? ये क्यों नहीं समझते? जैसा कि गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी लेकिन भट्टी में पड़े हुए भूंगरे ऐसे ही सेप रहे जो कि उनका सेक तक नहीं लाया। आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते? अगर योग युक्त है तो बल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा। पानी आ जाएगा लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वह सेफ रह जाएगा। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो भी वह अपनी बुद्धि का झंझट में जजमेंट की कमजोरी के कारण। लेकिन अगर महारथी विशाल बुद्धि
वाले हैं और सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाली किसी भी स्थान में रहते हुए वह वहाँ सुख की कांटा भी बन जाता है, अर्थात वे सेफ रह जाते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियों का आपका प्रकृति का दासी जरूर बनवाएगी, अर्थात साधन स्वतः ही जरूर प्राप्त होगी। वर्तमान समय अभी 84 24/12/79 24/12/99। वर्तमान समय हलचल बढ़ते हुए समय है, लेकिन प्रकृति के हलचल और प्रकृतिपति का अचल होना चाहिए। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर लेकर आती है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों विकारों के अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा, अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होगी। एक तरफ सब तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं के भिन्न भिन्न पुकार, चौथी तरफ क्या होगा, पुकारने पुराना संस्कार। लास्ट समय भी अपना चांस लेगा, एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेगा। संस्कार का स्वरूप क्या होगा, किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएगा, किसी के पास कर्म बंधन के रूप में आएगा, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएगा, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएगा। ऐसा चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार का बाहुबल सब अपने सत्ताओं का हलचल में होगा। ऐसा समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा, क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, प्रकृति के हलचल देखते हुए प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज पे प्रकृति के हलचल को स्टॉप लगाओ। सतोगुणी तमोगुणियों से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है, ऐसा समय का आह्वान कर रहे हो। समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। यह है डेट 24/12/79 की मुरली के आधार से यह पॉइंट सुनाई गई है। और अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारा बम्बोर की जब आग लगेगी उस समय से बचने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक हैं। जैसा कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किसी वस्तु की आवश्यकता होती है ना, जल अर्थात पानी की। जब उस विनाश की आग चारों तरफ लगेगी उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहले कर्तव्य कौन सा होगा? शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या करना होगा? जिसको जो आवश्यकता होगी वह उनकी आवश्यकता को पूरा करते हो।